बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों और मेरे पाकिस्तानियों, आज नहायत अहम मौजू पर बात करने वाला हूँ। डंडा। डंडे का इस्तेमाल क्यों, कब और इसने कौम को बिगाड़ा या कौम की इस्लाह की। और आजकल स्कूलों में तो डंडा चलाना बंद करवा दिया गया, लेकिन किन किन महकमे, कौन कौन से महकमे अभी भी डंडा चला रहे हैं और पाकिस्तानी कौम, यहाँ के गरीबों और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपने इस डंडे के जोर पर। जब से पाकिस्तान बना, स्कूलों में असातिज़ा कराम डंडा चलाया करते थे, इसलिए कि बच्चा गैर हाजिर न हो, जो घर का काम दिया जाए उसे मुकम्मल करे और क्लास में बैठकर जिम्मेदारी से जो उस्ताद चीज़ पढ़ाते हैं उसे सुने और उसे पढ़े। गोया कि इसमें तामीर ही तामीर थी। लेकिन कुछ दानश्वरों के मुताबिक ये डंडा सिर्फ गधे के लिए है। इंसानों पर, बच्चों पर इसका इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए तो फिर एक नारा सामने आया, डंडा नहीं प्यार। गोया प्यार ज्यादा काम करवा सकता है डंडे की निस्बत। स्कूलों से तो डंडा असातिज़ा के हाथ से छुड़वा दिया गया और असातिज़ा चूंकि एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ पेशा है कि जिन्होंने इस पर अमल भी किया और डंडा छोड़ दिया और प्यार को अपना लिया। लेकिन असातिज़ा का छोड़ा हुआ डंडा मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के हाथ में दे दिया गया। आज चीज़ों की महंगाई की बात होती है तो उन्हें सस्ता कराने के लिए जब मुतालबा आता है कि जी जनाब महंगाई बहुत है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, दुकानदार उनको सस्ता क्यों नहीं कर रहे, पेट्रोल पंप वाले तेल सस्ता क्यों नहीं कर रहे, घी वाले, दालों वाले उनको सस्ता क्यों नहीं कर रहे, तो जिम्मेदारी जाती है इलाका मजिस्ट्रेट पर, जो लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना मेरे और आपके टैक्सों पर पल रहा है। फिर इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर पर, डिप्टी कमिश्नर पर और कमिश्नर पर। तो वो जब हरकत में, जब बहुत मुतालबा जोर पकड़ता है तो डंडा पकड़ के हाथ में निकलते हैं। किस तरह? जो कम तोलने वाला है डंडा उस पर चलाओ, और ये नहीं कि वो कम तोलना बंद कर देगा। डंडा इसलिए चलाओ कि तुमने मंथली अभी तक नहीं भेजी, लिस्ट में देखा जा रहा है कि तुमने वो काम नहीं किया जो महीने में 1-2 बार तुम्हें करना पड़ता है। ये दोहरे चेहरे से जब डिप्टी कमिश्नर लिफाफा उतारता है तो फिर वो नेगोशिएशंस कर रहा होता है अपने माली मफाद के लिए। लेकिन जब जोर पड़ता है, शिकायतें ज्यादा होती हैं कि जनाब गरीबों के लिए आया हुआ राशन भी, डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी गफलत, आपकी नाअहली की वजह से वो ज़ाया हो गया, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ ज़ाया हुआ, कमिट करें और उस डिप्टी कमिश्नर को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो, उसकी कैपेबिलिटी बेहतर की जाए, उसके तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर किया जाए। वो डंडा लेके मुंह पे लिफाफा चढ़ाकर बाजार में निकल आते हैं। गुस्सा तो उन्हें यह होता है कि यार हम जब जाएंगे बाजार में, 2.5 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो लोगों के, अवाम के, गरीबों के, मोहताजों के, दुकानदारों के गंदे कपड़ों से उनको स्मेल अच्छी नहीं आएगी, तो वो डंडा चलाना शुरू कर देते हैं। करीब ना को आए, करीब ना को आए। आगे पुलिस होती है, हटो, बचो, मार दिए जाओगे, लटा दिए जाओगे। लटा लटा कर जुल्म किया जाता है।
दूसरा डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर को यह अफसोस होता है कि वो इतना जबरदस्त किस्म का सूट पहन के टाई लगा के आए हैं, जूते उन्होंने पहने हुए थे, पॉलिश हुई थी, गाड़ी से उतर के पता करना पड़ता है कि ये दुकान कम क्यों तोड़ रहा है दुकानदार या महंगा क्यों बेच रहा है। उनके जूतों पर डस्ट पड़ती है, जब डस्ट पड़ती है तो उन्हें फिर गुस्सा आता है, तो फिर वो डंडे का जोर बढ़ा देते हैं। जब वहां से आगे गए तो देखा कि मामला गड़बड़ है, तो डंडा चलाना शुरू कर दिया। साथ मजिस्ट्रेट लिया होता है, इसको 1000 कर दो, इसको 2000 कर दो, इसको 6000 कर दो, इसको 10,000 कर दो, इसको 20,000 कर दो। मुंह से निकलने की बात है ना जी। मायार कोई नहीं, मेरिट कोई नहीं, तरतीब कोई नहीं, असूल कोई नहीं, जाब्ता कोई नहीं। इतना जुर्माना कर दो, इतना जुर्माना कर दो, इतना जुर्माना कर दो। हमें इतने लग्जूरियस ऑफिस से उठाकर हमें अवाम के मुतालबे पर अवाम में आना पड़ रहा है। अंदाजा करें, जिन लोगों को 75 साल से आप चूरी खिला रहे हैं, अच्छे दफातर दे रहे हैं, बढ़िया किस्म की कर्ज लेकर गाड़ियां खरीद कर दे रहे हैं, अय्याशी का उनका साजो सामान पूरा तैयार कर रहे हैं, वो इस चीज को बुरा महसूस कर रहे हैं कि हमें अवाम में आना पड़ रहा है, हमें इस्लाह की कोशिश करनी पड़ रही है, हमें जिस काम के लिए भर्ती किया गया था उसकी तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाबे आला, अगर ये डंडा ही चलाना और जो मुंह से निकला पूरा करना है और रोब और दबदबा और हटो और बचो करना है, तो उसके लिए तो एक थानेदार काफी है। जो काम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर करता है, उसके लिए तो एक थानेदार, उसका एक फुल लगा हो या 2 फुल लगे हो, वो ज्यादा अहसन तरीके से करेगा। और दूसरा, उसका रेट भी कम होगा, वो 500 के नोट पे खुश हो जाएगा। अब कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की यह हैसियत नहीं कि 500 के नोट पर खुद भी नहीं पकड़ना। ये जो पुलिस वाला है, ये तो कहेगा ना चलो जेब में डाल दो, ये करो। उनके तो आगे बंदे रखे होते हैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के, कि किसी से 10,000 पकड़ो, किसी से 20,000 पकड़ो। साहब बड़े गुस्से में, आज साहब को शिकायतें बहुत आई हैं अवाम से, लिहाजा साहब आज बहुत गुस्से में है, बड़े तैश में है, बड़े जाहो जलाल में है, बेड़ा गर्क करके रख देगा आपका, दुकानें बंद करा देगा आपकी, कारोबार नहीं चलने देगा आपका, पाकिस्तान से निकाल के आपको बाहर फेंकेगा। इस तरह का रवैया, इस तरह के तरीके, इस तरह की वारदातें अब इस मुआशरे से खत्म होनी चाहिए। मैं इस लेवल पर एक तजवीज़ देना चाहता हूं। मेरा शहबाज शरीफ साहब से कोई रिश्ता नहीं है, माए सवाए इसके कि वो भी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। मैं इस बंदे को ज़रा करीब से जानता हूं और इसे दयानतदार समझता हूं। लिहाजा लोग उनकी शादियों की बात करते हैं, अगर वो निकाह करके करते हैं तो मेरा अल्लाह जाने, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। आका ने भी शादियां की थी, उनको 4 की इजाज़त है शहबाज शरीफ साहब को। लिहाजा मैं उनकी इस बहुत ज़्यादा ज़ातियात में नहीं जाता, लेकिन आए देखें कि अगर उनकी गवर्नेंस बेहतर है। डंडे पे उनका भी बड़ा एतमाद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डीसीओ जो था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, सब कुछ के बावजूद अल्लाह जनरल मुशर्रफ को जन्नत दे, उसने इनकी गर्दन से डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी की गर्दन से डंडा निकाला था, मुशर्रफ सरिया निकाला था, और उन्होंने डीसीओ बनाया था डीसी को कि जाओ कोऑर्डिनेशन का काम करो और रिजल्ट दो और कोऑर्डिनेट करो और मोटिवेट करो लोगों को। और जो तरीक़ाकार है अखलाकियात का, जो असलूब है हमारे दीन का, जो दरकार है हमारे दीन को, जो मामलात अच्छे हो सकते हैं अच्छे रवैये से और तरीक़ाकार से, वो अपनाओ। उन्हें डीसीओ बना दिया गया। शहबाज शरीफ साहब वापस आए, डंडा खुद पकड़ाकर उन्हें डीसी बना दिया गया और वो डंडा चला रहे हैं। मेरी गुजारिश ये होगी, हुकूमत वक्त अभी मुमकिन है 5, 7, 10 माह लग जाए, मुमकिन है साल भी लग जाए, कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ करप्ट लोग, रिश्वतखोर, जिनकी रिश्वतों पर कड़ा हाथ डाला जा रहा है, जिनकी स्मगलिंग रोक दी गई है, जिनके डॉलरों के डॉलर पकड़े गए हैं, जिन बाबुओं की अय्याशियां और जिनके दफातर और उनके घरों और उनके लाकर से माल बरामद हो रहे हैं, वो जल्दी जल्दी और कहते हैं कि सुबह ही यहां जमहूरियत क्यों नहीं आ जाती। वही जमहूरियत जो
शहबाज शरीफ साहब ने भी 1.5 साल गुजारी है, इमरान खान साहब भी 3-3.5 साल गुजारे थे। बड़ा गर्व किया इस 4.5 साल की जमहूरियत ने मेरी रियासत का। अल्लाह करे ऐसी जमहूरियत कभी भी ना आए। लेकिन जब मुल्क सुधर जाए, जिस तरह लगे हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिस तरह लगे हुए हैं वजीर आजम साहब, आजकल सख्ती कुछ कम हुई है, उन्हें फिर वही एटीट्यूड और वही मामला अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मुजरमों को करार वाकया देर एंड देन सजा दें, तो वो मामला जोर पकड़े ताकि मामला मुल्क के जो सुधरने लगे थे, कुछ स्लो हुए हैं, वो अपनी स्पीड पर आ जाएं। और इन मामलात में अगर एक बहुत आला पोजीशन पर शहबाज शरीफ साहब जैसे इंसान को 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए किसी भी कैपेसिटी में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ऐसा शख्स कौम के लिए एक नेमत होता है। उसका एक एक मिनट आप इस्तेमाल करके अगर कौम की बेहतरी कर सकते हैं, कौम की बढ़ोत कर सकते हैं, कौम की प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं, कौम में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कौम की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, कौम की रेट बराबर अच्छी कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ को इस्तेमाल कर लें। मेरे ज़ाती ख्याल में वो फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।